Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYBCom Semester 6 Financial Accounting subject, and here we are going to discuss some of the important theory questions. So this video will be helpful for all those students who are going to attempt TYBCom Semester 6, and the Semester 6 is going to start from 18th of March. So Financial Accounting में TYBCom Semester 6 में ऐसे कौन से theory questions है जिसके ऊपर आपको focus करना है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो this theory questions will also be helpful for you to solve all the objectives questions because that will help you to clear your basics. So let us start discussing the questions which are important from your short note point of view. Have taken over all these questions over here. सबसे पहला जो question है that you have to study is called foreign exchange fluctuation account, which is called FEF. Try to study this. बहुत सारे पेपर में ये पूछा गया है. Second जो question है that is preferential creditors. तो limited liability partnership के जो चैप्टर्स है उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और लिक्विडेशन के चैप्टर से भी काफ़ी सारे थियरी क्वेश्चंस पूछते हैं. तो उसमें से एक है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. देन द नेक्स्ट इज कंडीशनल एंड फर्म अंडरराइटिंग. दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो वो आपको पढ़ना है. उसके बारे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वो आपका आता है अमालगमेशन चैप्टर से. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. तो दोनों आपको पढ़ के रखने हैं. देन आपको पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था पहले भी. देन आपको पढ़ना है अगेन अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में से मार्क एंड अनमार्क एप्लीकेशंस. तो उसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आप पढ़ के रखिए. देन आपको पढ़ना है 7th नंबर का पॉइंट दैट इज वेरियस मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन. कितने डिफरेंट मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन है. देन आपको पढ़ना है LLP एंड इट्स एडवांटेजेस. देखो अगर आप ये पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स तो क्लियर होने ही वाले हैं. उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव्स ट्रू और फॉल्स या मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से प्रॉपरली करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे. तो ये है आपके 8 क्वेश्चंस. उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो ये पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वहां से है. नेक्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाला चैप्टर दैट इज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स. नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के बारे में. ये अमालगमेशन चैप्टर से है. नेक्स्ट आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ के रखना है. अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से अंडरराइटिंग किया जाता है और कैसे उसके मेजर प्रोविजंस होते हैं वो भी पढ़ना है. नेक्स्ट आपको पढ़ना है 13 नंबर का पॉइंट दैट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. तो ये भी आपको पूछा जा सकता है. आपको प्रिपेयर तो करने आता है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा का सीधा फॉर्मेट बना लेते हैं. याद रखना है आपको फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं बनाना है. आपको उसके अंदर के जो मेजर प्रोविजंस है वो शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं. नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट है दैट इज स्पॉट रेट एंड क्लोजिंग रेट इन द फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर से अगेन वी हैव दिस शॉर्ट नोट, स्पॉट रेट एंड क्लोजिंग रेट. नेक्स्ट आपको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी के बारे में. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन ऑफ कंपनी, अगेन दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन. So these are some 15 questions. If you study these 15 questions, these questions will also help you for solving the MCQ, solving the true or false, or solving the match the following, whatever objectives questions are asked. So we are not only preparing for this 20 marks theory, but we are also preparing for remaining 20 marks, which all of you are taking risk in the paper and going and attempting the objectives. तो वो भी आपके क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी है. ये आप पढ़िए, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आने वाले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है. इसी तरीके के पॉइंट्स के साथ आपको कॉस्टिंग का भी वीडियो मिलेगा. तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए. जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ये काफ़ी सारे बच्चों को ये हेल्प हो पाएगा, और उनके भी थियोरी क्वेश्चंस के रिलेटेड जो मार्क्स या ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड जो मार्क्स है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे. और आपको इसी तरीके के रिविजन वाले वीडियोज़ आपको इस चैनल पर लास्ट मिनट रिविजन के वीडियोज़ मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉस्टिंग के साथ. बाय बाय, टेक केयर.